राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह। आज मैं आपके लिए बरकत की कहानी लेकर आई हूँ। जिस परिवार में बरकत की कहानी और व्रत किया जाता है, साथ ही उसका उद्यापन किया जाता है, उस घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं आती। उस घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। आज मैं आपके लिए बरकत की एक पौराणिक कथा लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ यह आपको ज़रूर पसंद आएगी। एक गांव में एक साहूकार परिवार था। साहूकार पति पत्नी बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनके 5 बेटा बहू थे। उनके परिवार में 3 पीढ़ी तक किसी को भी बेटी नहीं हुई थी। जब उनके परिवार में 5वें बेटे की बहू को बेटी हुई तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने पूरे गांव में अपनी खुशी बांटी। पूरे गांव में बेटी होने की खुशी में लड्डू बांटे और बहुत भारी भोज का आयोजन भी किया। जब पूरे गांव वालों को पता लगा कि साहूकार परिवार बेटी की खुशी मना रहे हैं तो उन्हें भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उन लोगों में से कईयों ने आपस में बातें की कि लड़की की जन्म की खुशी तो कोई भी नहीं मनाता है, इस परिवार में तो लड़की होने की भी खुशी मनाई जा रही है। तब उस गांव के सरपंच ने कहा कि आप सभी को साहूकार परिवार से सीख लेनी चाहिए। बेटी उनके लिए किसी रत्न से कम नहीं थी, इसलिए परिवार वालों ने उसका नाम रत्नावती रखा। पूरा परिवार रत्नावती का खूब लाड़ कोड़ करके पालन पोषण कर रहा था। उसके किसी भी चीज़ की कमी नहीं आने दे रहे थे। वो जिस चीज़ पर हाथ रख देती थी, परिवार में उसके लिए कोई न कोई उसे पहले ही लाकर दे देता था। कन्या का पालन पोषण खूब ऐशो आराम से होने लगा। धीरे धीरे कन्या बड़ी होने लगी। हमेशा की तरह जब साहूकारनी मंदिर जा रही थी तो पोती रत्नावती ने कहा कि दादी दादी, मैं भी आपके साथ मंदिर चलूंगी। तब साहूकारनी अपनी पोती को साथ लेकर मंदिर गई। अब साहूकारनी रोज अपनी पोती को मंदिर लेकर जाने लगी। रत्नावती भी बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की निकली। वो भी अपनी दादी के देखो देख सब जगह मंदिरों में ढोक लगाती, शिवजी को सींचती, तुलसा जी में दिया बत्ती करती, तुलसा जी की परिक्रमा करती, राधा कृष्ण मंदिर में बैठकर भजन कीर्तन करती। एक समय की बात है जब माघ का महीना था। साहूकारनी अपनी पोती के साथ मंदिर में गई तो वहाँ बहुत सी औरतें माघ माह की कहानियाँ कह और सुन रही थी। तो दोनों दादी पोती भी वहीं बैठकर कहानी सुनने लगी। अब वो रोज मंदिर जाकर वहीं बैठ जाती और कहानियाँ सुनती। एक दिन जो पंडितानी उन औरतों में कहानियाँ सुनाती थी, उसने कहा कि आज मैं आप सबको बरकत की कहानी सुनाने जा रही हूँ। जो बरकत की कहानी सुनता है, साथ ही व्रत करता है और 7 दिन तक लगातार व्रत करने के बाद विष्णु भगवान के मंदिर में बरकत की कथा का उद्यापन करता है, उनके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। उस घर में हमेशा अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं और परिवार में पुरुष और महिलाओं के हाथ में हमेशा बरकत रहती है। तब साहूकारनी ने भी 7 दिन तक व्रत करने का निश्चय किया। उन औरतों के साथ दोनों दादी पोती भी बरकत की कहानी सुन रही थी। 7 दिन के बाद साहूकारनी ने बरकत की कथा का उद्यापन किया, लेकिन रत्नावती उम्र में छोटी थी तो साहूकारनी ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया कि रत्नावती ने भी कहानी सुनी है तो उसके हाथ से भी उद्यापन करवाया जाए। इस ओर साहूकारनी का ध्यान नहीं गया। देखते ही देखते रत्नावती विवाह योग्य हो गई। तब दादा दादी ने अपनी लाडली पोती के लिए बहुत अच्छा घर वर ढूंढा। खूब धूमधाम से रत्नावती का विवाह किया गया। खूब दान दहेज भी दिया गया। शादी के बाद रत्नावती जब ससुराल आई तो सभी बहुत खुश थे। ससुराल में 4 जनों का बहुत छोटा परिवार था। सास, ससुर, रत्नावती व उसका पति। सास खाना बनाती थी और रत्नावती झाड़ू बुहारी व अन्य काम का जिम्मा उसे सौंपा गया।
सास खाना बनाने के बाद पहले अपने पति को खिलाती, फिर पुत्र को, फिर वह खुद खाती और बचा हुआ जो खाना बच जाता और कढ़ाई में जो खुरचन निकलती वो थाली में परोसकर वो रत्नावती को दे देती थी। रत्नावती उसी बची कुची खुरचन को खाकर पानी पीकर सो जाती थी। धीरे धीरे रत्नावती कमजोर पड़ने लगी। तब एक दिन रत्नावती के पति ने रत्नावती से पूछा कि हम घर में सिर्फ 4 जन हैं, अच्छा खाना बनता है, मैं अच्छा कमाता हूँ, तुम दिन पर दिन कमजोर क्यों होती जा रही हो? तुम्हें किस बात का दुख है, मुझे बताओ। तब रत्नावती बोली, आपकी माँ आप सभी को भरपेट खाना खिलाती है और मुझे बची कुची कढ़ाई की खुरचन परोस देती है। मुझे रोज खाने को ही नहीं मिलता तो कमजोर तो मैं पड़ ही जाऊंगी। तब उसके पति ने कहा कि मेरी माँ ऐसा क्यों करेगी? तुम कल से मेरी थाली का खाना तुम खा लेना और तुम्हें जो खाना परोसा जाएगा वो मैं खाऊंगा। दूसरे दिन से रत्नावती का पति कोई न कोई बहाना बनाकर अपने खाने की थाली को कमरे में लेकर आ जाता था। कभी कहता कि माँ आज मेरा सिर दुख रहा है, मैं बाद में खाना खाऊंगा, तुम मुझे मेरा खाना थाली में परोस कर दे दो। कभी कहता आज मुझे कुछ काम है, मैं खाना बाद में खाऊंगा। इस तरह वह रोज कुछ न कुछ बहाना बनाकर अपने हिस्से का खाना थाली में लेकर आता और कमरे में लाकर रत्नावती को दे देता था। और रत्नावती को जो खाना परोसा जाता था वह उसका पति खाने लगा। धीरे धीरे रत्नावती के पति का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। रत्नावती का पति दिन पर दिन कमजोर पड़ने लगा, सूखने लगा। तब रत्नावती की सास अपने बेटे से बोली, बेटा मैं तो तुझे रोज अच्छे से अच्छा खाना देती हूँ, फिर तुम दिन पर दिन क्यों कमजोर हो रहे हो, क्यों सूख रहे हो? तब बेटा बोला, माँ मैं रोज बचा कुचा खाना जो तुम रत्नावती को देती हो वो खाता हूँ और मेरे हिस्से का खाना मैं रत्नावती को दे देता हूँ। जैसा खाना खाऊंगा शरीर भी तो वैसा ही होगा। माँ हम ले देकर परिवार में 4 जने हैं, तुम रत्नावती को खुरचन वाला खाना क्यों देती हो? वो भी किसी की बहन बेटी है। तब रत्नावती की सास ने घर की चाबी रत्नावती को सौंप दी और कहा कि बहू आज से तुम खाना बनाओगी, आज से मैं आराम करूंगी। बहुत दिन हो गए मुझे घर का काम करते करते, आज से घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। उस दिन रत्नावती की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रत्नावती ने उस दिन ढेर सारा खाना बनाया, दाल चावल पूड़ी हलवा सब्जी। फिर उसने सबसे पहले अपने ससुर को खाना खिलाया, फिर सास को, उसके बाद अपने पति को खाना खिलाया। सबके खाना खा लेने के बाद जब रत्नावती खुद खाना खाने बैठी तब उसे कढ़ाई बिल्कुल साफ मिली। उसे खुरचन भी नसीब नहीं हुई। उसे उस दिन भूखा ही सोना पड़ा। तब उसके पति ने उससे पूछा कि आज तो तुमने खुद खाना बनाया है, आज तो तुमने भरपेट खाना खाया होगा। तब उसने कहा कि जब सासू माँ खाना बनाती थी तो मुझे खुरचन तो खाने को मिल जाती थी, लेकिन आज तो मैंने खुद खाना बनाया। आप सबके खाना खा लेने के बाद मुझे तो कढ़ाई बिल्कुल साफ मिली। मेरे हिस्से में तो आज कुछ भी नसीब नहीं हुआ, आज तो मैं भूखी हूँ। पति को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, यह कैसे? तुम कल और ज़्यादा खाना बनाना। दूसरे दिन उसने पहले दिन से भी ज़्यादा खाना बनाया। फिर सबको खाना खिलाने के बाद जब रत्नावती खुद खाना खाने बैठी तो उस दिन भी उसके लिए कुछ नहीं बचा। उसे कढ़ाई बिल्कुल साफ मिली। उसने ये सब अपने नसीब को मान लिया कि उसके हिस्से में अन्न देवता लिखे ही नहीं हैं। धीरे धीरे रत्नावती फिर से सूखने लगी। तब रत्नावती की सास ने अपनी बहू से कहा कि बहू अब तो खाना तुम खुद बनाती हो, फिर भी तुम दिन पर दिन सूख रही हो। तब रत्नावती ने पूरी बात अपनी सास को भी बताई। तब सास ससुर और उसके पति को बहुत आश्चर्य हुआ कि रत्नावती खुद खाना बनाती है, ज़्यादा खाना बनाती है, उसके बाद भी
सबके खाना खा लेने के बाद उसके लिए कुछ नहीं बचता, कढ़ाई बिल्कुल साफ मिलती है। तब रत्नावती की सास ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तुम कुछ दिनों के लिए बहू को लेकर उसके पीहर चले जाओ, शायद वहाँ कुछ ढंग से खा लेगी तो इसका शरीर ठीक हो जाएगा। यह तो दिन पर दिन कमज़ोर होती जा रही है। इस तरह रत्नावती का पति रत्नावती को लेकर अपने ससुराल आ गया। जब रत्नावती मायके आई तो सभी ने रत्नावती की हालत देखी तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने कहा कि बेटी, हमने इतना अच्छा परिवार देखकर तुझे ब्याह किया था, तुझे किस बात का दुख है? क्या ससुराल वाले तुझे अच्छे से नहीं रखते हैं? तब रत्नावती ने अपने दादा दादी, चाचा चाची और माँ और बाबूजी को बताया कि मेरे हिस्से में अन्न देवता लिखे ही नहीं हैं। जब मेरी सास खाना बनाती थी तो मुझे खुरचन तो खाने को मिल जाती थी, लेकिन अब तो मैं खुद खाना बनाती हूँ और रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा खाना बनाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन हर रोज़ मेरे हिस्से में सबके खाना खाने के बाद कुछ बचता ही नहीं है। अन्न देवता मेरे लिए लिखे ही नहीं हैं, मेरे से अन्न देवता रूठ गए हैं। तब रत्नावती की दादी को पूरी बात समझ में आ गई और रत्नावती की माँ व दादी ने रत्नावती को बरकत की कहानी व व्रत व उद्यापन कराने का निश्चय किया। दूसरे दिन ही रत्नावती ने अपनी माँ व दादी के साथ बरकत की कहानी सुनी, व्रत किया। इस तरह 7 दिन तक लगातार व्रत करने के बाद 8वें दिन विष्णु भगवान के मंदिर में उसके हाथ से बरकत की कथा और व्रत का उद्यापन करवाया। फिर मायके में से खूब सारा धन लेकर रत्नावती वापस अपने ससुराल आ गई। जब रत्नावती ससुराल आई तो उसने अपनी सास को पूरी बात बताई कि बरकत देवता मेरे से रुष्ट थे, मेरे ऊपर शाप लगा है, इसलिए मेरी दादी माँ ने मुझे बरकत की कथा कहानी सुनाई, मेरे से 7 दिन तक व्रत करवाया और 8वें दिन उद्यापन करवाया। अब आज से मैं आपको कहानी सुनाऊंगी, आप हुक्कारा भरना। तब रत्नावती ने अपनी सास से कहा कि आज आपने खाना खा लिया क्या? सास ने कहा कि बहू, तू भूखी रहती है, हम सब खाना कैसे खा सकते हैं? हम तो तेरे दुख में दुखी हैं। तब रत्नावती ने कहा कि आज से मैं आपको कहानी सुनाऊंगी, हम सब व्रत करेंगे और 7 दिन बाद बरकत की कथा का उद्यापन करेंगे। तब रत्नावती ने कहानी सुनाई, सास ने हुक्कारा भरा और रत्नावती के पति और ससुर ने भी बरकत की कहानी सुनी। 7 दिन तक उन्होंने व्रत किया और 8वें दिन रत्नावती ने अपने सास ससुर और पति के साथ बरकत की कहानी और व्रत का उद्यापन करने विष्णु भगवान के मंदिर में गए। उद्यापन में नारियल, मिश्री, मेवा की मिठाई और 101 दक्षिणा के रुपए चढ़ाए और सभी ने भगवान से घर की बरकत बनी रहे इसकी प्रार्थना की और पहले जो गलती हो गई उसकी क्षमा मांगी। परिवार में सभी ने भगवान को ढोक लगाई, परिक्रमा लगाई। घर आने के बाद रत्नावती ने खाना बनाना शुरू किया तो उसकी सास और पति ने कहा कि बहू, आज तो तुम बहुत सारा खाना बनाना। लेकिन रत्नावती ने कहा कि नहीं, आज मैं देखना चाहती हूँ कि बरकत देवता मेरे से नाराज हैं या राजी हैं, या अब भी मेरे ऊपर शाप लगा हुआ है। आज मैं सिर्फ जितना पहले खाना बनाती थी उसका आधा खाना ही बनाऊंगी। उस दिन रत्नावती ने हमेशा से भी कम खाना बनाया। खाना बनाकर जब उसने अपने सास ससुर से कहा कि आप लोग खाना खा लीजिए, लेकिन सास ससुर ने कहा कि नहीं बहू, पहले तुम खाना खा लो। लेकिन रत्नावती ने कहा कि नहीं, मैं पहले आप सबको खिलाऊंगी, फिर उसके बाद ही मैं खाना खाऊंगी। तब रत्नावती के ससुर, सास और पति ने भरपेट खाना खाया। खाना खाने के बाद जब रत्नावती खाना खाने बैठी तो खाने के सभी बर्तन आधे से भी ज़्यादा भरे हुए थे। उस दिन रत्नावती ने भरपेट खाना खाया।
रत्नावती के दिन बहुत अच्छे से गुजरने लगे। घर में खूब धन धान्य हो गया। बरकत देवता का उसके ऊपर आशीर्वाद बन गया और हमेशा रत्नावती के हाथ में बरकत होने लगी। तो हे बरकत देवता, जैसे आपने रत्नावती के साथ पहले किया वैसा किसी के साथ मत करना, और बाद में जो रत्नावती के साथ अपना आशीर्वाद बनाए रखा वैसे सबके ऊपर बनाए रखना। कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तो इस तरह आज मैंने आपको बरकत देवता की कहानी सुनाई। अगर आप बरकत देवता की कहानी सुनेंगे, साथ में 7 दिन तक व्रत करेंगे और व्रत करने के बाद इसका उद्यापन करेंगे तो आपके हाथ में हमेशा बरकत रहेगी, घर में हमेशा बरकत रहेगी और घर हमेशा धन धान्य से भरा रहेगा। धन्यवाद।